दोस्तों अभी मैं जो एक एनजीओ को कवर कर रहा हूँ, तो मैं एक प्रियंका मैम जो सीताराम अग्रवाल साहब के जो बहू हैं, कांग्रेसी लीडर विद्याधर नगर से, और वैसे वो मैं इनको राजस्थान के लीडर कहूंगा, सीताराम अग्रवाल साहब को, उनकी बहू में के साथ में मैं गाड़ी में जो है सीटिंग में हूँ। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अभी चूंकि टिकट आजकल में फाइनल होने वाली है, तो मैं प्रियंका मैम से जानना चाहूंगा कि टिकट की पॉसिबिलिटी तो कितनी आ रही है और क्यों पॉसिबिलिटी आ रही है, थोड़ा बताइए। हाँ जरूर। पहले मेरा नमस्कार आप सभी को, दर्शकों को जो देख रहे हैं। दूसरी बात, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि सीताराम जी अग्रवाल की पॉसिबिलिटी कितनी है टिकट मिलने की। मैं आप लोगों से एक थोड़ा सा पीछे अगर अपन बैक डोर पे देखे जाएं तो मैं आपको पूरा आपका नजरिया थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी और नजर डालना चाहूंगी कुछ चीजों पे। राहुल गांधी जी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया था, जिसको हमारे मेरे फादर इन लॉ सीताराम जी अग्रवाल, जन सेवक यहाँ विद्याधर नगर से, उन्होंने अपने हाथों में लिया। और जब वो शुरू हुआ तब से लेके आज तक 2-4 दिन पहले तक हम लोगों ने 70,000 घर विद्याधर नगर विधानसभा जो 42 वार्डों की होती है उसको कवर किया है हमने। हम एक एक घर में जाते हैं, हमने अपना जो पोर्टफोलियो, हमने जो कार्य किए हैं पिछले 4.5 साल में, वो जनता के समक्ष रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनका मन जानने का हम प्रयत्न करते हैं। और हम साथ ही साथ उनके सुझाव भी लेते हैं। ये काम होता है हमारा सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक का। बहुत अच्छा। तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं? जी बिल्कुल, मैं मेरे ससुर के साथ में रोज सुबह 7 से 12 बजे तक हम लोग इसी अभियान पे रहते हैं जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया था। दूसरी बात सर, अगर आपने पिछले आंकड़े देखे हो तो नरपत जी राजवी यहाँ से 3 बार के जीते हुए विधायक हैं। अब आप एक बात बताइए, जब 3 बार के जीते हुए विधायक होते हैं तो उनकी टिकट सांसदों के लिए पक्की कही जाती है। आप एक बात सोचिए, नरपत जी राजवी जो हमारे माननीय बीजेपी के एमएलए थे यहाँ से, उनकी टिकट क्यों काट दी गई? सीताराम जी के अथक प्रयासों से, उनके जो इतने कार्य करने की उनकी क्षमता है और जो उन्होंने इस विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में जो प्रगति कार्य किए हैं, यहाँ पे रोडें बनवाई हैं, समस्याएं, जो बीसलपुर का पानी जो हम लेके आए हैं, जो कि आज 650 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो हमारे जन सेवक सीताराम जी अग्रवाल के अथक प्रयासों से हमारे संभव हो पाया है। गहलोत जी ने उसको हमें हरी झंडी भी दिखाई है। और उसके अलावा हम आगे भी इसी तरह के प्रयास करते रहेंगे। हमने बहुत जगह 180 से ज्यादा हमने बोरिंगें लगवा दी है सर। अगर आपने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र देखा हो, यहाँ पे पार्कों का नवीनीकरण हुआ है। पहले जो हमारे, अगर आप देखेंगे मधुबन पार्क में, जहाँ पे रोडें नहीं थी, ट्रैक नहीं थे चलने के लिए, वहां पे लोग आज सुबह, वहां पे लोगों की आबादी बढ़ी है सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो इसी प्रयासों से हमने दिल्ली तक को हिला दिया गया है, जिसकी वजह से बीजेपी को अपनी सांसद दिया कुमारी जी, जो यहाँ रहती भी नहीं है, जिनका ये क्षेत्र भी नहीं है, उनको यहाँ लाना पड़ा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिया कुमारी जी को जो टिकट मिली है, हाँ, वो एक तरीके से बहुत बड़ा एक मतलब एक सामने बहुत बड़ी टक्कर को देखते हुए या जीत नजर आ रही थी, इस कारण से जो है वो जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई शक नहीं है बोलने के लिए कि हमने हमारे प्रयासों से दिल्ली तक को हिला दिया गया था। इसलिए हमारे सामने दिया कुमारी जी को, जो कि यहाँ पे रहते भी नहीं है, यहाँ की निवासी भी नहीं है, उनको यहाँ के विद्याधर नगर के वार्ड में अगर आप देखा जाए तो वो 8 महीने तो दिल्ली रहती हैं सर। और अगर आज हम सिटी पैलेस जाते हैं तो हमें 250 रुपए की टिकट कटवानी पड़ती है। तो आप एक बात बताइए, जो जनसेवक हमारी जनता के बीच रहता है, जिससे हम कभी भी मिल सकते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा चयनित है, या फिर हम एक राजकुमारी जी जिनके पास हमें जाने के लिए पहले तो हमें उनके दरबार से आज्ञा लेनी पड़ेगी, फिर हमें 250 रुपए का टिकट कराना पड़ेगा, वो ज्यादा निर्णायक रहेंगी यहाँ के लिए? बहुत बढ़िया मैम, आपसे एक सीधी बात के रूप में आपसे एक थोड़ी सी मुझे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी पड़ेगी। क्योंकि दिया कुमारी जी को टिकट मिल चुकी है और ऐसी पॉसिबिलिटियां बता रही हैं कि कांग्रेस में शायद जो है वो किसी महिला को टिकट मिलने की विद्याधर नगर की पॉसिबिलिटियां बढ़ गई हैं, क्योंकि वहां पर महिला आ चुकी हैं, तो शायद महिला को टक्कर दे पाए। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाह रही हूँ सर कि हम महिला शक्तिकरण के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल, महिलाओं ने जो अपना योगदान दिया है पिछले 5 सालों में, कांग्रेस सरकार ने जो उनके लिए योजनाएं लाई हैं, वो बहुत ही माननीय है, सराहनीय भी है।
लेकिन आप इस बात को समझिए कि आज भाजपा को यहाँ से 3 बार के जीते हुए विधायक राजवीर जी की टिकट क्यों काटनी पड़ी? सीताराम जी के अथक प्रयासों की वजह से ही। तो मैं ये मानती हूँ कि दिया कुमारी जी के टक्कर में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो जनसेवक श्री सीताराम जी अग्रवाल ही हो सकते हैं, अथवा यहाँ से कोई महिला चेहरा हमारे सामने अभी तक तो सर ऐसे मैंने देखा नहीं है। आप जनता से भी अगर आम राय लेंगे तो उनके लिए भी ये जानना कि हर घर राम, हर घर सीता, हर घर राम, प्रेम से बोलो सीताराम का नारा आज बच्चे बच्चे की जुबान पे है। प्रियंका, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा जी कि सीताराम अग्रवाल साहब जो हैं वो कैंडिडेट बनते हैं और विजयी होते हैं, जी जी तो उनका आगामी 5 साल का कुछ रोड मैप बता पाएंगे? जी बिल्कुल, हमारा मैनिफेस्टो है। पहली बात तो अगर आपने देखा होगा सर, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम था नहीं। सीताराम जी के अथक प्रयासों से महात्मा गांधी जो हिंदी मीडियम स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ है, और आपको ये जान के हर्ष होगा कि वहां पे 90,000 से ज्यादा आवेदन आते हैं जो कि एक ब्रांडेड स्कूल में भी नहीं आते हैं। तो आप ये सोचिए कि उन्होंने कितना प्रयास किया है। तो हमारा मेन जो अभी मैनिफेस्टो रहेगा वो यही रहेगा कि हम ऐसे स्कूल्स और खुलवाएं। और अगर आपने विद्याधर नगर में देखा होगा तो सर एक अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो जिसमें सारी फैसिलिटीज होती हो वो है नहीं। सैटेलाइट तो हम ऑब्वियसली अगर हम पावर में आते हैं, हम एमएलए बनते हैं, अभी तो हमने जो कार्य किए हैं बिना एक कुर्सी के पावर के किए हैं, सिर्फ अपने अथक प्रयासों से परिश्रम से किए हैं। अगर हम एमएलए बनते हैं, आज जनता अगर हमें ये मान देती है और हमें विराजमान करती है तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हम 1-2 स्कूल्स तो और खुलवाएं। यहाँ पे हम एक सैटेलाइट हॉस्पिटल का निर्माण करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। आपसे एक बहुत अच्छी जानकारियां जनमानस को पहुंच पाई है विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार।